जब तक गुनाह साबित नहीं हो सकता आप पता है किसी को पॉस्को एक्ट जो है गुनाहगार वो नहीं किस बोल पे सकते। लगती है? हाँ जी, जो एक्ट है पॉस्को वाली वो किस पे लगती है? एक तो किसी के ऊपर भी लग सकती है, कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, लेकिन जब कोर्ट उसको साबित कर दे कि नहीं वाकई में आपने वो गुनाह किया है, तब जा करके वो हमारे और सबकी नज़र में गुनाहगार होता है। देखिए, केजरीवाल जी पर विश्वास करने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि जिस पौधे से उनका जन्म हुआ उस जड़ को ही इन्होंने काट दिया। मैं तो गाजीपुर यूपी से हूँ जी। यूपी से है। हाँ जी, हाँ जी। योगी जी के राज के बारे में बता दें। बहुत बढ़िया जी। योगी जी के राजकाज के बारे में तो पूरे देश के अंदर चर्चा है, आप सभी लोगों को पता है। ऐसा कहते हैं कि जो टीवी मीडिया है ना वो फैलाती है योगी जी के बारे में कि गुंडा राज खत्म कर दे, लेकिन असलियत में वहाँ पे बहुत गुंडे हैं। मेरे हिसाब से तो अब कोई एक आदमी बताए कि वहाँ पे कौन सा गुंडा अभी बचा है, तो फिर हम उसके ऊपर कहते ब्रिजभूषण। जी। ब्रिजभूषण अब ब्रजभूषण सिंह को आप गुंडा कहेंगे तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा आपको। उस पे पोस्को की गुंडा एक्ट लगी। किसको कहा जाता है? गुंडा अतीक अहमद था, काम खत्म हो गया। और भी उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनको क्या कहा जाता है? लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले समाज में बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। जब तक आपका गुनाह साबित ब्रिजभूषण को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता है, आप उसे गुनाहगार नहीं बोल सकते। तो ब्रिजभूषण का नहीं हुआ ऐसा आप कह रहे हैं? जब तक गुनाह साबित नहीं हो सकता, आप पता किसी है को पॉस्को एक्ट जो गुनाहगार है वो नहीं किस बोल पे सकते। लगती है? हाँ जी, जो एक्ट है पॉस्को वाली वो किस पे लगती है? एक तो किसी के ऊपर भी लग सकती है, कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, लेकिन जब कोर्ट उसको साबित कर दे कि नहीं वाकई में आपने वो गुनाह किया है, तब जा करके वो हमारे और सबकी नज़र में गुनाहगार होता है। जी हाँ। और गुंडे में कहीं ना कहीं राजा भैया का नाम भी बहुत टॉप में आता है। राजा भैया को अगर आप गुंडा बता रहे हैं तो राजा भैया मैं नहीं बता रही, मैं क्यों बताऊंगी? मुझे क्या पिटना है उनसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा भैया का इतिहास जो है राजघराने से बहुत पहले से चलता आ रहा है, आज कोई नई शख्सियत तो है नहीं, ठीक है। और एक गुंडा वाला जो शब्द है वो एक आम इंसान के लिए गुंडा वाली भाषा नहीं रह जाती है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना क्राइटेरिया होता है। जो जिस तरीके से एक दूसरे को देखते हैं उनको उसी नज़र से जो है वो सारी चीज़ें दिखती हैं। आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली में केजरीवाल का काम दिखा है आपको? दिल्ली तो जी मैं 2-3 महीने में 1-2 बार आता रहता हूँ, और केजरीवाल जी का काम क्या दिख रहा है? जो जैसी दिल्ली थी वैसे ही चारों तरफ दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शीला दीक्षित जी के टाइम में दिल्ली और बेहतर थी, अभी तो दिल्ली को चौपट करने का काम कि मैंने दिल्ली को 10 साल में अयोध्या बनाने की पूरी कोशिश की है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं। दिल्ली को अयोध्या बनाने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन अभी जो अयोध्या बन रही है और बनने जा रही है, शायद उसके बारे में अगर कभी उन्होंने कल्पना करी होती तो शायद आज दिल्ली की दशा कुछ और होती। बताइए, पहले राम भगवान को मान नहीं रहे थे, फिर सुंदरकांड पाठ करते हैं, और अब कह रहे हैं कि दर्शन भी करने जाएंगे। ऐसे इंसान पे विश्वास किया जा सकता है? देखिए, केजरीवाल जी पर विश्वास करने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि जिस पौधे से उनका जन्म हुआ उस जड़ को ही इन्होंने काट दिया। पता नहीं कहाँ है अन्ना। यही केजरीवाल जी कहने वाला है कि हमें जो इस कुर्सी पर बैठता है ना वो गड़बड़ हो जाता है, और ख़ुद उस कुर्सी को हथियाने के लिए एक सीधे साधे इंसान को साइड में करके और ख़ुद राजनीति की सत्ता को हथिया लिया। दिल्ली में जो बाहर के लोग, दिल्ली को छोड़ दीजिए, जो दिल्ली के प्रॉपर लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन दिल्ली के जो बाहर के लोग हैं उनको इन्होंने फ्री का लालच दे करके कि हम फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में बिजली देंगे। अब जाहिर सी बात है, यूपी बिहार झारखंड के जो भी जितने लोग हैं, अगर यहाँ 10,000 12,000 रुपये 15,000 रुपये की नौकरी करते हैं, अगर उनको फ्री में शिक्षा और फ्री में बिजली मिल गई तो कहीं ना कहीं वो उस बातों की यूटिलाइजेशन में आ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो इनके बातों में फंस गए। अब रह गई दिल्ली के जो प्रॉपर जनता है, दिल्ली के 80% जनता केजरीवाल से दूर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए ना, एमसीडी में भारी बहुमत से जिताया है दिल्ली के लोगों ने। मैंने आपको एक बात बता दिया कि अगर आप किसी अन्य प्रदेश से दिल्ली के अंदर 15-20 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करती हैं और खर्चे आपके 15-20 हज़ार रुपये हैं, आपके अगर बच्चे हैं, उनके पढ़ाई है, बिजली का बिल है, इन सारी चीज़ों पे, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज किया। मतलब कि ये मान लें केजरीवाल ने एक कहीं ना कहीं गरम हथौड़ा जो होता है, जिसको कहा जाता है गरम लोहे पे हथौड़ा मारने वाली चीज़, कि लोगों को फ्री में देते रहेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, उन्होंने दिल्ली में जो बाहर प्रदेशों के लोग रहते हैं यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे से, उनको टारगेट किया और बहुत अच्छा फायदा।